बात कोई 8 साल से ज़्यादा पुरानी है। दिसंबर 2015 की बात है। जगह नई दिल्ली का एक पॉश इलाका। एक दिन मेरे नंबर पर किसी का कॉल आया। फ़ोन पर आवाज़ आई कि मुझे आपसे हीलिंग करवाने के लिए मिलना है। आपसे कब मुलाकात हो सकती है? बताए जगह के हिसाब से मैंने कहा कि यही कोई 2 घंटे के अंदर। थोड़ी देर में उसी रूट की ओर आने वाला हूँ, तो आपसे मिलता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि वो जगह दिल्ली सरकार में किसी मंत्री की थी। फ़ोन करने वाला बंदा उन्हीं मंत्री महोदय के पीए थे। बात करने पर पता चला कि उनकी उम्र 38 साल हो चुकी थी। वो शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन योग्य जीवन संगिनी नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से उनकी शादी की और उनके माँ के लिए बहू की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन योग्य और उत्तम जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी। लाख कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वो इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही थी। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी माँ की आंखों के सामने उनकी माँ के लिए बहू का सपना पूरा हो जाए। उनका एक भाई जिनकी शादी पहले हो चुकी थी और दूसरा भाई उनसे छोटा था, उसकी शादी इनके शादी पर ही टिकी थी। अगर उनकी शादी होती तो उसके लिए आगे बात बनती। खैर, ऐसी और ढेरों बातें जानने के बाद उनसे रेकी हीलिंग के बारे में उनको बताया। रेकी क्या होती है, यह कैसे काम करती है, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसी बहुत सी बातों के बारे में उनको बताया। इसके बाद उनकी सहमति से यह तय हुआ कि उनके लिए रेकी लेने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम कब रहेगा और उन्हें इसके लिए क्या क्या करना होगा और क्या नहीं। फिर रेकी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। चूँकि उनको जल्दी थी तो सुबह शाम दोनों टाइम हीलिंग करवाए। कोई 4 हफ्ते 1 महीना गुजरा था कि उनके लाइफ में 2 लड़कियों का आगमन हुआ। एक लड़की को वो थोड़ा थोड़ा चाहने लगे, लेकिन वो लड़की उनको नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी लड़की उनको चाहती थी, लेकिन वो उसको नहीं चाहते थे। जैसे जैसे रेकी हीलिंग आगे बढ़ती गई, उनकी अब शादी को लेकर परेशानी थोड़ी बढ़ने लगी। ये परेशानी उन दो लड़कियों में से चुनने को लेकर थी। वो जिसको चाहते थे उनको नहीं चाहती थी, और वो जिसको नहीं चाहते थे वो उनको चाहती थी। हीलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये कसमकस और बढ़ने लगी। कई बार वो मुझसे कहते थे कि इससे अच्छा होता कि मैं ये रेकी हीलिंग ही नहीं करवाया होता। मैं उनको समझाता तो मान जाते, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको उलझन और बढ़ने लगती। टाइम के साथ उनकी उलझन कम होने लगी। एक लड़की जिसको वो पसंद नहीं करते थे, अचानक उसको वो खूब चाहने लगे, जबकि जिसको वो चाहते थे वो लड़की उनसे एक तरह से दूर होने लग गई। अगले कुछ हफ्तों के बाद स्थिति और क्लियर होने लगी। उनको चाहने वाली लड़की उनकी बहुत चहेती बन गई, और जिसको वो चाहते थे उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स हो गई। उनकी शादी के लिए रेकी हीलिंग होते हुए 3 महीने पूरे हुए थे कि उनकी शादी की तैयारी दोनों ओर से होने लगी, और एक दिन आर्य समाज मंदिर में उन्होंने लड़की के परिवार की सहमति और उक्त मंत्री महोदय की मौजूदगी में शादी कर लिए।